प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश के जो 100 मार्क्स के जो क्रॉस सेक्शन में जो कि भारत इज माई होम है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं और आप अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक पोर्टल है, यानी कि वेबसाइट है brilliantreview.center.com। जैसे ही आप इस गूगल पे सर्च करेंगे वैसे ही इन सारे जितने हम आपको नोट्स का रिवीजन करवा रहे हैं उनके सारे आप पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि पास्ट इज डैश। तो पास्ट इज, तो इसका ऑप्शन में आपको नीचे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी है, एलिव एंड डायनेमिक। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन, यानी ग्रेट नॉलेज। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। मतलब कहने का अर्थ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण को कब दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, व्हेन ही टुक ऑथ एज प्रेसिडेंट। जब वो भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे तब। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ब्रॉर्न इन डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो इसके लिए जैसे ही हम देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1897। करेक्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश। करेक्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ब्रॉर्न इन डैश। मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि हैदराबाद में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईयरलियर ही हैड सर्व एज डैश। मतलब कि भारत के वो राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के वो गवर्नर थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गवर्नर ऑफ बिहार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9th नंबर प्रश्न है। 9th नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली। डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस चीज को अपवाद के रूप में प्रदर्शित किया था। तो वो भारतीय दर्शन शास्त्र, यानी इंडियन फिलोसफी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है 10 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ दैट। माने डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अपने कार्यालय में पहुंचे थे तो क्या थे वो, उनके पास पुण्य समर्पण था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल डेडिकेशन। अगले 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ डैश। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक किससे जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, यानी कि एजुकेशन। अगले प्रश्न के चलते हैं कि द पीपुल हैड चूजन हिम टू हेड ऑफ माय फैमिली फॉर डैश। कह रहा है कि भारत के लोगों ने मुझे इस परिवार का सबसे ऊंचे पद पर चुना है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्टेन टाइम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश। तो कह रहा है कि जब वो भारत के प्रेसिडेंट बने थे उससे पहले वो उन्होंने किस चीज के वृद्धि की वकालत की थी। तो कह रहे हैं वो अपने पूरे देश को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, फॉर द होल नेशन। अगली तरफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश। कह रहा है कि मनुष्य को शक्तियों का प्रयोग किस लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मोरल पर्पस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन डैश। कर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1967। कर